नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद साणथरा भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी जन्म कुंडली में काल सर्प योग के बारे में। आपने कई दफ़ा काल सर्प योग का नाम तो सुना होगा। कई लोग इसको काल सर्प दोष भी बोलते हैं। तो ये काल सर्प दोष या योग क्या है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर हमारी कुंडली में राहु और केतु के एक तरफ सभी ग्रह आ जाते हैं तो उसको हम काल सर्प योग या काल सर्प दोष बोलते हैं। हालांकि यह हमारी कुंडली में कैसे बनता है, इसके बारे में कई लोग की गलतफहमियां हैं कि काल सर्प योग हमारी कुंडली में है तो आदमी बर्बाद हो जाता है और उसको बहुत मुश्किलें आती है, और इसको दूर करने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये काल सर्प योग या काल सर्प दोष हमारी कुंडली में कैसे बनता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा जब जन्म होता है तब आकाश में जो नक्षत्र का एक तारा का समूह बनता है वही हमारा बर्थ चार्ट बनता है। हमारा जो जन्म नक्षत्र के अनुरूप जो हमारा बर्थ चार्ट बनता है वो हमारा पूर्व जन्म का पूरा कर्मों का हिसाब होता है। अगर हम ये समझे कि काल सर्प दोष कैसे बनता है, तो हमारे पूर्व जन्म में कई दफ़ा जाने अनजाने में हमने कई ऐसे विषयुक्त जानवर जीवों को मारा हो जाने अनजाने में, तो यह दोष हमारी कुंडली में आके बनता है। हालांकि यह काल सर्प दोष से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सचमुच काल सर्प दोष कैसे बनता है ये बात मैं आज आपको बताऊंगा। राहु और केतु के बीच में सब ग्रह आ जाने से काल सर्प दोष बनता है, यह एक ही व्याख्या बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाते हैं, लेकिन सचमुच काल सर्प दोष तभी बनता है जब भी राहु के साथ या केतु के साथ सूर्य और चंद्रमा साथ में हो। तभी क्या होता है, राहु सूर्य को पीड़ित कर देता है, केतु सूर्य चंद्र को पीड़ित कर देता है, तभी हमारी कुंडली में यह योग बनता है। इस योग के फलस्वरूप जिस स्थान में यह योग बनता है उसके अनुरूप हमारा कर्मों में संघर्ष ज़्यादा रहता है। तो 12 राशियों के अनुसार 12 लग्न होते हैं और उस 12 लग्नों के अनुसार 12 काल सर्प दोष हमारी कुंडली में बनते हैं। तो यह 12 काल सर्प दोष के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, और ये 12 काल सर्प योग हमारी कुंडली में बनते हैं किस स्थान से बनने वाला कौन सा योग हम सबको कितना और कैसे संघर्ष देता है, यह इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। अगले वीडियो में काल सर्प दोष के निवारण हेतु, इससे बचने के उपाय और हमारे जीवन में संघर्ष कम हो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो आइए आज हम बात करते हैं पहला काल सर्प दोष। जब भी हमारा प्रथम स्थान में राहु हो और सप्तम स्थान में केतु हो तब अनंत काल सर्प दोष बनता है। यह काल सर्प दोष बनने से हमारे जीवन में मानसिक परेशानियां और शारीरिक कमजोरी, बीमारी और पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में टेंशन और अकस्मात और कोर्ट कचहरी के समस्याएं हमें ज़्यादा रहती है। तो यह अनंत काल सर्प दोष जो बना है उसका फल मैंने आपको बताया है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे काल सर्प योग यानी कि कुलिक
काल सर्प दोष। दूसरे स्थान में राहु हो और अष्टम स्थान में केतु हो तो ये कुलिप नाम का काल सर्प दोष बनता है। इस काल सर्प दोष से हमारे फैमिली में कौटुंबिक परेशानियां बनी रहती है और खर्च ज़्यादा रहता है और हमें पैतृक संपत्ति में भी बहुत दिक्कतों के बाद या फिर पैतृक संपत्ति भी हमें लेने में बहुत मुश्किलें आती हैं। और हमारी जो भाषा है, भाषा से भी हम दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना सकते। तो आइए अब हम बात करते हैं तीसरे यानी कि वासुकी काल सर्प दोष की। तृतीय स्थान में अगर राहु है और नवम स्थान में केतु है तो ये वासुकी नामक काल सर्प दोष बनता है। यह काल सर्प दोष बनने से हमें हालांकि साहस में रुकावट होती है, धर्म के प्रति हमारी आस्तिकता में कमी आती है और हमारे भाग्य को लेके बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। आइए अब हम बात करते हैं चतुर्थ यानी शंखपाल काल सर्प दोष। चौथे स्थान में राहु हो और दशम स्थान में केतु हो तो यह शंखपाल नामक काल सर्प दोष बनता है। चतुर्थ स्थान में यह चतुर्थ और दशम स्थान बनने के कारण माता पिता से मतभेद बना रहता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और मान प्रतिष्ठा में भी गिरावट रहती है और कामकाज में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए अब हम बात करते हैं पंचम यानी पद्म काल सर्प योग। पंचम स्थान में अगर राहु हो और 11वें स्थान में केतु हो तो ये पद्म काल सर्प दोष बनता है। हालांकि यह पंचम स्थान अभ्यास एजुकेशन का है तो एजुकेशन से लेके रिलेटेड बने रहता है प्रॉब्लम, और पंचम स्थान संतान का भी है तो संतान से संबंधित समस्याएं भी आती रहती है। और 11वां स्थान लाभ का है, दोस्तों का है, तो यह मित्रों से भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता और लाभ में भी बहुत दिक्कतें या रुकावटें आती रहती हैं। आइए हम बात करते हैं 6 नंबर का यानी महापद्म काल सर्प दोष। यह महापद्म काल सर्प दोष छठे स्थान में राहु हो और 12वें स्थान में केतु हो तब ये दोष बनता है। छठा स्थान हमारे जॉब का है और हमारे ननिहाल पक्ष का भी छठा स्थान है तो उसका भी सुख हमें कम मिलता है। और 12वां स्थान खर्च का है, व्यय का है, तो फालतू खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। 12वां स्थान हॉस्पिटलाइजेशन का है तो दवाई में हॉस्पिटल में खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। यानी छठा स्थान रोग का भी है तो ऐसे डिजीज़ होते रहते हैं जिससे हमारा पैसा हॉस्पिटल में यानी दवाइयों के पीछे चला जाता है। आइए हम बात करते हैं 7वां यानी तक्षक काल सर्प दोष। यदि सप्तम स्थान में राहु हो और प्रथम स्थान में केतु हो तो यह योग यानी तक्षक काल सर्प दोष बनता है। हम सब जानते हैं कि सप्तम स्थान हमारा लाइफ पार्टनर यानी पत्नी का है, पार्टनर का है, तो इससे हमारी लेन देन कम रहती है और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता नहीं रहती और पार्टनर से भी हमारी अच्छी नहीं बनती है। और प्रथम स्थान हमारा शरीर का है, मन का है, तो उसके हिसाब से भी हमें टेंशन बना रहता है, फिजिकल टेंशन भी हमको लगा रहेगा। आइए हम बात करते हैं अष्टम यानी 8वां कारकोटक काल सर्प दोष। यदि अष्टम स्थान में राहु और द्वितीय स्थान में केतु हो तो कारकोटक नामक काल सर्प दोष बनता है। अष्टम स्थान कुंडली में सबसे कमज़ोर
यानी कि सबसे कमज़ोर स्थान माना गया है। यह स्थान में यह अष्टम स्थान दुखों का स्थान भी इसे माना गया है और यहाँ पे राहु आ जाने से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कर्कोटक कालसर्प योग की। जब राहु अष्टम स्थान में आता है और केतु दूसरे स्थान में आता है तब कर्कोटक नामक कालसर्प दोष बनता है। अष्टम स्थान को ज्योतिष शास्त्र में बुरा स्थान माना गया है। इसके हिसाब से हमारे जीवन में काफ़ी संकट आते रहते हैं, बनाया काम भी बिगड़ जाता है। और दूसरे स्थान में केतु आने से संचित धन में दिक्कत बहुत आती है, परिवार से भी सपोर्ट नहीं मिलता और विषयुक्त झेरी जीव जंतु का डर भी पूरी ज़िंदगी बना रहता है। आइए अब हम बात करते हैं नवम कालसर्प योग। इसको हम बोलते हैं शंखनाद कालसर्प योग। जब भी राहु 9वें स्थान में आ जाता है और केतु 3रे स्थान में आता है तब ये शंखनाद नाम का कालसर्प योग बनता है। हालांकि यह योग 3रे स्थान और 9वें स्थान से बनता है, इसलिए 3रे स्थान यानी छोटे भाई बहन से मतभेद बना रहता है। हालांकि यह स्थान साहस का भी है, पराक्रम का भी है, तो इसमें आदमी साहस करता है लेकिन उसको इतना फ़ायदा नहीं मिलता है। उसकी ट्रैवलिंग होती है लेकिन उसमें भी उसको इतना फ़ायदा नहीं मिलता है, व्यर्थ की भागा दौड़ी ज़्यादा रहती है। नवम स्थान भाग्य का रहता है तो भाग्य में बहुत रुकावटें आती रहती है। अब हम बात करते हैं दशम यानी कि पातक कालसर्प योग। यह कालसर्प योग जब 10वें स्थान में राहु होता है और चतुर्थ स्थान में केतु होता है तब यह पातक कालसर्प दोष बनता है। इसमें हमारा कर्म क्षेत्र और चतुर्थ यानी प्रॉपर्टी, सुख स्थान, माता का स्थान, इससे योग बनता है, इसलिए काम काज में भी बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्रॉपर्टी का भी असंतोष बना रहता है, माता पिता से भी मतभेद बना रहता है। तो यह पातक कालसर्प योग की बात हो गई। आइए अब हम बात करते हैं 11वां कालसर्प यानी विषधर कालसर्प योग। यह 11वें स्थान में राहु और पंचम स्थान में केतु रहता है तब भी विषधर कालसर्प दोष बनता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि पंचम स्थान विद्याभ्यास का और संतान का है और शिक्षा का भी पंचम स्थान माना जाता है और 11वां स्थान लाभ का, दोस्तों का और आय का है। तो यह दोनों स्थान से असंतोष बना रहता है और शिक्षा प्राप्त में भी मुश्किलें आती है और जो गुरु अच्छा हो और कुछ सीख भी जाता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं अंतिम यानी शेषनाग कालसर्प योग की। द्वादश यानी 12वें स्थान में राहु रहता है और 6ठे स्थान में केतु होता है तो यह शेषनाग कालसर्प योग माना गया है। हम सब जानते हैं कि 12वां स्थान व्यय का है, खर्चे का है और 6ठा स्थान जॉब का है, ननिहाल पक्ष का है और हमारे व्यवसाय मतलब जॉब सर्विस का भी 6ठा स्थान माना गया है। तो यह शेषनाग कालसर्प योग बनने से आदमी के अंदर उसकी मान प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है और वह धोखाधड़ी में फंस जाता है। हालांकि अगर यह अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए तो उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन यह आकस्मिक खर्चे का भी व्यय स्थान है तो आदमी को आकस्मिक खर्चे भी आ जाते हैं और वो धोखाधड़ी में फंस जाता है। हालांकि 12वां स्थान हॉस्पिटलाइजेशन का भी है तो हॉस्पिटल के पीछे भी खर्च लगा रहता है और 12वां स्थान झेल का भी है तो झेल प्रसंग भी जीवन में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 12 कालसर्प
दोस्त कैसे बनते हैं और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे ऊपर क्या होते हैं, ये मैंने आपको एक समझाने का एक प्रयास किया है। तो मेरी आशा है कि आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में कालसर्प योग से बचने के लिए हम खुद क्या उपाय कर सकते हैं और उसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं, ये हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।